नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और वक्त हो गया है खबर 1 मिनट का, यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। एक दिन की भारत यात्रा पर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया। दोनों देशों के नेताओं के बीच हुई इस बैठक में कई समझौतों पर मुहर लगी। पुतिन और मोदी ने मीडिया की मौजूदगी में अपने बयान दिए। पीएम मोदी ने कहा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत हमारा रक्षा सहयोग और मजबूत हो रहा है और कोरोना के खिलाफ भी रूस का सहयोग हो रहा है। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में भी हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए हम बड़े विजन पर काम कर रहे हैं। कोविड के खिलाफ लड़ाई में भी दोनों देशों के बीच बेहतरीन सहयोग रहा, चाहे वैक्सीन ट्रायल्स और उत्पादन में हो, मानवीय सहायता के लिए हो या एक दूसरे के नागरिकों की देश वापसी के लिए हो। अफगानिस्तान और दूसरे क्षेत्रीय विषयों पर भी हम निरंतर संपर्क में रहे हैं। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम और द व्लादिवोस्तोक समिट से शुरू हुई रीजनल पार्टनरशिप आज रशियन फार ईस्ट और भारत के राज्यों के बीच वास्तविक सहयोग में बदल रही है। नागालैंड फायरिंग पर गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बयान दिया। अमित शाह ने कहा कि ये गलत पहचान का मामला है। सेना ने संदिग्ध समझकर फायरिंग की थी और घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी को 1 महीने के अंदर जांच पूरी करने को भी कहा गया है। असम राइफल की टुकड़ी को भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोली चलानी पड़ी। इसके कारण एक और नागरिक की मृत्यु हो गई और एक अन्य घायल हो गया। प्रभावित क्षेत्र में किसी और अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती कर दी गई है। सेना की 3 कोर मुख्यालय द्वारा एक प्रेस वक्तव्य जारी किया गया है, जिसमें निर्दोष नागरिकों की दुखद मृत्यु के घटनाक्रम पर अत्यधिक दुख सेना द्वारा व्यक्त किया गया है। सेना द्वारा इन दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के कारणों की जांच उच्चतम स्तर पर की जा रही है और कानून के अनुसार समुचित कार्यवाही की जाएगी। बता दें, नागालैंड के मोन जिले में रविवार को सेना की गोलीबारी में 14 मजदूरों की मौत हो गई थी। यूपी के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ वो सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में होने जा रहा है। प्रदेश ही नहीं, देश के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब कोई सरकार किसी मंदिर में कैबिनेट बैठक करेगी। सूबे की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक 16 दिसंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर में होगी। इस बैठक में सीएम के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम और अन्य मंत्री अधिकारी मौजूद रहेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता में फिर से वापसी की कवायद में जुटी बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। आमतौर पर लखनऊ में होने वाली मीटिंग यहाँ वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में होने जा रही है। 16 दिसंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर में कैबिनेट की ये मीटिंग होगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा और केशव मौर्य भी मौजूद होंगे। साथ ही साथ कैबिनेट के सारे मिनिस्टर होंगे। यहीं पर मीटिंग का मसौदा रखा जाएगा और यहीं पर कैबिनेट से जुड़े सारे अफसर होंगे। 16 दिसंबर को विश्वनाथ धाम में होने वाली योगी कैबिनेट की बैठक को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला। समाजवादी पार्टी का कहना है कि जब लोग परेशानी में होते हैं तो भगवान की शरण में जाते हैं और अगर विश्वनाथ धाम में कैबिनेट मीटिंग के दौरान जनता की भलाई के फैसले लिए जाएं तो लोग स्वागत ही करेंगे। अगर वो ऐसे फैसले लेते हैं जिनसे जनता का भला होगा तो उसका स्वागत होगा। और शंकर भगवान की शरण में जाके भी जनता के हितों का कुठाराघात करते हैं, शोषण करते हैं, हकमारी करते हैं, जैसी कि 4.5 साल की है, तो आने वाले चुनाव में भरपूर तरीके से उनको सरकार से उठा के फेंकने का काम किया जाएगा, जो लगातार चल रहा है। वहीं बीएसपी का कहना है कि बीजेपी सरकार कैबिनेट बैठक मंदिर में कराए या हवाई जहाज में, लेकिन सरकार बताए कि इससे गरीब जनता का क्या फायदा होगा। कि मुख्यमंत्री जी कैबिनेट का विस्तार अपना मंदिर में करने जा रहे हैं या कैबिनेट की बैठक करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वो अगर जनता का भला कर सकते हैं तो वो मंदिर में ही नहीं, हवाई जहाज़ में लेकर अपने कैबिनेट की मीटिंग करें, लेकिन जनता का इससे क्या भला होगा ये जरूर बता दें। पीएम मोदी 7 दिसंबर को गोरखपुर के दौरे पर आएंगे। गोरखपुर में पीएम मोदी एम्स और खाद कारखाने का लोकार्पण करेंगे, जिसको लेकर आज गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम के दौरे को लेकर खाद कारखाने का निरीक्षण किया।
और तैयारियों का जायजा लिया। बता दें, पीएम मोदी की पूर्वांचल के लोगों के लिए ये विकास की बड़ी सौगात होगी। व्यवस्था है, संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री जी के आगमन को दृष्टिगत रखते हुए उसको हम लोगों ने एक विस्तृत योजना के तहत तैयार की है, जिसमें 4 लेयर्स होंगे और इसमें हर स्तर के अगर आप अधिकारी जोड़ लें तो करीब 4000 जवान लग रहे हैं, जिसमें करीब 8 एसपी, 20 एडिशनल एसपी, 60 डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त स्पेशलाइज फोर्सेज जिसमें एंटी सबटाज चेक्स, एंटी माइंस टीम, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड्स की कमांडो दस्ता, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के काउंटर स्नाइपर्स, काउंटर ड्रोन्स टीम से सभी आ गए हैं। आजमगढ़ दौरे पर पहुंचे, जहां सबसे पहले सीएम योगी ने सगड़ी विधानसभा में 32 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला और कहा कि एक समय तो हालात ये थे कि लोग कहते थे कि जिस गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा उसे समझो गुंडा। जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा, यानी ये नारा ही चल गया था, लोग ये मान लिए थे। लेकिन इस गुंडागिर्दी की कमर तोड़ने का कार्य अगर किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 2017 के बाद आने के बाद किया, क्योंकि ये लोग सत्ता में आकर के जिस प्रकार की तबाही मचाए थे, गरीबों की जमीनों पर, दलितों की जमीनों पर, व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर कब्जा करके जिस प्रकार की अराजकता इन्होंने पैदा की थी,